नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित यादव आपके अपने चैनल घर पर पाठशाला में दोस्तों स्वागत करता हूं। दोस्तों बीआरओ ग्रिफ के अंदर जितनी आपकी पोस्टें निकली थी इस साल, उनके सभी की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। ड्राफ्टमैन का जैसे आपका 4 सितंबर को था एग्ज़ाम, जो पहले 29 अगस्त को था, 4 सितंबर को है। उसके बाद में आपकी स्टोर कीपर टेक्निकल एसकेटी वाला भी एग्ज़ाम आ गया है। उसके बाद में आपका ड्राइवर इंजन स्टैटिक वाला डीएसी वाला भी एग्ज़ाम आ गया। उसके बाद में मेसन वाला की भी एग्ज़ाम डेट यहाँ पे आ गई है। तो अब दोस्तों उसके लिए मैं बता देता हूँ कि स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए आपको ना तो कहीं बुक मिल रही है, और काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो बीआरओ के अंदर पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिनको ये तक नहीं पता कि बीआरओ क्या होती है, आर्मी होती है, आर्म्ड फोर्सेस होती है, क्या होता है एग्ज़ाम इसका, किस प्रकार से आता है। तो उनके लिए मैं बता दूं, अगर आप खुद से तैयारी करें, किसी चैनल के या किसी और के तैयारी नहीं करें, आप खुद से तैयारी करें, तो जो नोटिफिकेशन के अंदर आपके टॉपिक दे रखे हैं वही तैयार कीजिए। उससे बाहर आपका जो है उनसे बाहर कुछ भी तैयारी ना करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी क्वेश्चन आपके बनेंगे वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनेंगे जो नोटिफिकेशन में उन्होंने दे रखा है। अब बात करें कि इसके लिए बेस्ट बुक कौन सी है, तो स्टोर कीपर के लिए मैं बता दूं कि अभी तक तो कोई भी बुक मार्केट के अंदर नहीं मिली है कि जिसके अंदर पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो या हर एक टॉपिक उसके अंदर हो, जिससे पढ़कर हमें ये लग जाए कि हमारा सिलेक्शन होने के उसके अंदर चांसेस है। क्योंकि मार्केट के अंदर सबसे वैसे तो बुक ही नहीं मिल रही है, कोई भी बुक स्टोर कीपर टेक्निकल से रिलेटेड। वैसे तो एसकेटी स्टोर कीपर टेक्निकल की आर्मी की तो मिल रही है, लेकिन उसमें क्या है, उसमें कुछ भी नहीं है। रीजनिंग मैथ जीके आपका है, उसमें ट्रेड से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं जिनको खुद से तैयारी करनी है, या तो अपने यूट्यूब पे सर्च कीजिए कहीं से भी, जो सिलेबस आपको दे रखा है। सिलेबस में आपको जीके दे रखा, जीके आपका स्ट्रैटेजी क्या आएगा, बाकी करंट अफेयर्स आपका ज़्यादा पूछा जाएगा। हर बार एग्ज़ाम के अंदर बीआरओ के अंदर करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आप खुद से तैयारी करते हैं या किसी चैनल से तैयारी करते हैं, तो उसमें चैनल का कोई भी रोल उसके अंदर नहीं होता है। जैसे आप मेरे से कई कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने पहली तैयारी की है, उनका मेरे कोई रोल नहीं होता। उनका अगर सिलेक्शन होता है वो अपनी बेस के ऊपर होता है। हमारा तो केवल गाइडेंस होता है कि जैसे पीछे एग्ज़ाम के अंदर जितने पूछे गए हैं क्वेश्चन, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो बीआरओ के जितने अब की बार एग्ज़ाम हुए जितने 2-3 साल में, तो सब में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। लेकिन हिंदी टाइपिस्ट का एक पेपर हुआ था, उसके अंदर जो है आपके मैं बता देता हूँ, हिंदी टाइपिस्ट वाले में आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट में ये होता है कि नोटिफिकेशन के अंदर भी दे रखा हालांकि कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों पूछे जाएंगे, लेकिन पीछे 2-3 साल में जितनी भर्ती हैं उनमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। तो इस एसकेटी स्टोर कीपर टेक्निकल वाले में भी ये हो सकता है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन ना पूछे जाएँ, ऑब्जेक्टिव पूछे जाएँ, या ये भी हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपको क्वेश्चन दे दिए जाएँ, ठीक है। तो आपको हर प्रकार से अपनी तैयारी जारी रखनी है। जिन भी कैंडिडेट को तैयारी करनी है, बैच हमने स्टार्ट कर रखा है। मेरा मोबाइल नंबर आप नीचे देख रहे होंगे, व्हाट्सएप नंबर, उसके ऊपर आप मैसेज करना कि मैं एसकेटी बैच ज्वाइन करना है। क्या क्या हम करवाएंगे उसकी मैं बता देता हूँ कि मैथ की आपकी रेगुलर क्लास होगी, ओनली मैथ की रेगुलर क्लास होगी। आपका अर्थमेटिक वहाँ पे करवाया जाएगा, बैच के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। और आपको जीके स्टैटिक जीके के आपको नोट्स मिल जाएंगे। करंट अफेयर्स पिछले 6 महीने की आपको मिल जाएगी। बाकी जो ट्रेड का है वो आपको एग्ज़ाम से पहले धीरे धीरे आपको जो है बैच के अंदर मिलता रहेगा। यानी कि ये नहीं है कि किसी कैंडिडेट ने अभी पेमेंट कर दी उसके बाद में पीडीएफ पहुंच जाएगी, ऐसा हमारे चैनल पे तो है नहीं। एग्ज़ाम से पहले पूरा सिलेबस जो नोटिफिकेशन में दे रखा है वो हो जाएगा। अब बहुत सारे कैंडिडेट ये कहते हैं कि सर जो आपने पढ़ा क्या वो आ जाएगा। नहीं भाई, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हम करवा रहे हैं वही एग्ज़ाम के अंदर आ जाए। हम तो वो करवा रहे हैं जो सिलेबस के अंदर नोटिफिकेशन में दे रखा है कि ये आएगा, वो हम करवा रहे हैं। अगर हमें ये पता होता है कि हमारे 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन आ जाएंगे, तो फिर हम तो पेपर ही दे देते किसी को, भाई ये इस प्रकार से एग्ज़ाम आएगा, आप देख लेना, हम करवा देंगे आपका। कोई भी आपको पीडीएफ दे रहा है तो वो केवल अंदाज़ा लगा रहा है कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी चैनल वाला ये नहीं कह सकता कि 100% मेरी ही पीडीएफ से जो है क्वेश्चन आएंगे।
ठीक है। ये होता है कि आपको मार्केट में बुक नहीं मिल रही है, कहीं पे नहीं मिल रही है, तो कोई चैनल वाला, उसमें मैं भी आ जाता हूँ, अपनी मेहनत से या किसी के गाइडेंस से PDF तैयार करते हैं, कहीं से भी कैसे भी वो आपको मिल जाती है। उसमें आपको ये होता है कि आपको कुछ नहीं तो कुछ तो इससे पोस्ट के बारे में पता चलें कि ट्रेड के क्वेश्चन कुछ तो आपको आए, ठीक है ना। बाकी 500, 1000, 700, 600 जो भी जितने रुपए ले रहा है, उसमें अगर सिलेक्शन होता तो जो कैंडिडेट देने वाला है PDF वो आपसे 10,000 रुपये, 5,000 रुपये ले लेता कि हम पेपर आपका करवा देंगे, ठीक है। तो ये आपकी मर्ज़ी है किसी को बैच लेना है या नहीं लेना है। दूसरी बात है, बहुत सारे चैनल वाले हैं जो आपको 300, 400, मैंने देखा कि मेरे पास में एक कैंडिडेट ने PDF सेंड की कि सर मैंने तो 600 रुपये में PDF लिया। अब वो तो सबसे बेस्ट काम है, यानी कि उसने तो क्या किया, आपको PDF दे दी, 600 रुपये ले लिए। अब उसका तो काम ख़त्म है, आए ना आए वो आपकी होती है। आप उसको ये नहीं कह सकते कि भाई आया नहीं तुम्हारा, क्योंकि उसका तो जो काम है वो सिलेबस का जो दे रखा है वो आपको मिल जाएगा। दूसरी बातें, कभी भी आप PDF जो है पूरा का पूरा सिलेबस ले, कभी भी ये मत लें कि 2 PDF उसने सेंड कर दी, टोटल 100 क्वेश्चन आ गए। इतना महात्मा कोई नहीं है कि जो ये कह दे कि मेरे 100 क्वेश्चन में से ही आपका आधा पेपर आ जाएगा, 40 क्वेश्चन आ जाएंगे। ये ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कि जो भी कहीं से भी आप लें, कहीं से भी आप PDF सिलेबस ले रहे हैं तो जो नोटिफिकेशन में दे रखा है उसके हिसाब से ही लें। और मेरे हिसाब से मैं बता देता हूँ कि BRO में सिलेक्शन लेना सबसे ज़्यादा आसान है, क्योंकि ना इसके अंदर इतना ज़्यादा कंपटीशन है, कैंडिडेट बहुत ही कम मात्रा के अंदर बैठते हैं एग्ज़ाम के अंदर। अब 5,000 कैंडिडेट एग्ज़ाम के अंदर जो जिनका एडमिट कार्ड भेजा हुआ है, उनमें से 3,500 या 4,000 के आसपास ही कैंडिडेट एग्ज़ाम के अंदर बैठेंगे। यानी कि 350 पोस्ट के ऊपर आपको 3,500 कैंडिडेट बैठ रहे हैं, जिसमें आपका एक पोस्ट के लिए केवल 10 कैंडिडेट का ही कंपटीशन है। तो इससे आसान कुछ भी नहीं है। चाहे रेलवे, SSC, GD जितने भी एग्ज़ाम आपने देखा होगा, इसी 200, 250 एक सीट के ऊपर कंपटीशन होता है, केवल एक सीट के ऊपर। तो सबसे आसान है, अपनी दिन रात मेहनत कीजिए, GK पढ़िए, करंट अफेयर्स पढ़िए, मैथ अपना अच्छा कीजिए, क्योंकि सभी पोस्ट के अंदर मैथ अच्छा आ रहा है, ठीक है। जिसका मैथ अच्छा होगा वो रीजनिंग जो है आराम से कर देगा। रीजनिंग के क्वेश्चन जो है कुछ पूछे जाते हैं, मान के चलो सिलेबस में नहीं दे रखा, लेकिन 2-4 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, क्योंकि BRO का ऐसा भी हुआ है, जो सिलेबस में नहीं दे रखा वो भी क्वेश्चन दे देता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय हरियाणा। मैं फिर बता देता हूँ, जिन भी कैंडिडेट का एडमिट कार्ड आया हुआ है, सबसे अच्छी बात है अपनी तैयारी स्टार्ट कर दे। कोई कैंडिडेट ये ना सोचे कि मेरी तो एज 18-19 साल है, मैं तो अगली साल देख लूँगा, अब की बार नहीं हुआ। तो हर बार मौके नहीं मिलते आपको, हर बार आपका एडमिट कार्ड नहीं आता, और हर बार जो है भर्तियाँ नहीं आती। तो जो भी मिले आपको, सबसे अच्छी पोस्ट है शॉर्ट कीपर टेक्निकल के लिए, अपनी जी जान लगा दें। और जिन भी कैंडिडेट को बैच लेना है, ज्वाइन करना है, मैंने पूरी डिटेल आपको बता दी है। यानी कि जो आप मैसेज करके मुझसे पूछते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा आपका बैच लेने से, या आप ये पूछते हैं कि क्या क्या करवाएंगे, मैंने पूरी डिटेल अपनी वीडियो के अंदर बता दी है। सभी जो है एंड तक वीडियो को ज़रूर देखें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय हरियाणा। और मैं फिर बता देता हूँ, जिन भी कैंडिडेट को बैच ज्वाइन करना है, ये मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर, इसके ऊपर आप केवल व्हाट्सअप के ऊपर मैसेज, कॉल वगैरह के ऊपर नंबर ही नहीं मिलेगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय हरियाणा।